नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी बनर्जी को कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से सम्मन जारी किए जाने के बाद राज्य में सियासी माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए युवाओं से राजनीति का नया समीकरण बनाने की अपील की है। ममता ने आरोप लगाया कि एनएचआरसी समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और दिल्ली की बीजेपी सरकार राजनीति में मुकाबला करने में विफल रहने के बाद तमाम हथकंडे अपना रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे। देखिए रिपोर्ट और जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी दबा दें। ईडी की ओर से सांसद अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सम्मन जारी कर दिल्ली बुलाए जाने के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी कोशिशों से डरने वाले नहीं हैं और बीजेपी सरकार की कार्रवाइयों का डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने और राज्यों के अधिकारों को छीनने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अभिषेक को जांच के सिलसिले में पूछताछ की खातिर दिल्ली में पेश होने का सम्मन जारी किया गया है। उनकी पत्नी रुजिरा को भी दिल्ली बुलाया गया है अगले सप्ताह, और इससे पहले भी रुजिरा से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और इस मामले में एक वकील और भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों से भी अगले महीने अलग अलग तारीखों पर पूछताछ की संभावना है। ईडी ने सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक मामला दर्ज किया था। सीबीआई की प्राथमिकी यानी एफआईआर में आसनसोल और इसके आसपास की ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में अवैध रूप से कोयला का खनन करने और इनकी बिक्री के करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अनूप माझी उर्फ लाला मुख्य अभियुक्त है। ईडी ने पहले दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी को भी इस अवैध कारोबार से पैसे मिले थे, लेकिन अभिषेक ने इन सब से इनकार किया है। और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ मंत्रियों की कोयला माफिया से मिली भगत है। चुनाव के समय उसके आधा दर्जन मंत्री कोयला माफिया के होटल में ठहरे थे आसनसोल में, और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने केंद्र के अधिनायकवाद या तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव रखा है। ममता बनर्जी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की स्थापना दिवस रैली में कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार राजनीतिक तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पार्टी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई थी। अब वे केंद्रीय एजेंसियों का हमारे नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि इन हथकंडों से वे हमें धमका डरा नहीं सकते। हम उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बीजेपी हमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दर दिखाती है तो हम एजेंसी को भाजपा नेताओं के खिलाफ भी सबूत भेजेंगे। बीजेपी के मंत्री और नेताओं का एक गुट कोयला माफिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। और छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए ममता ने शनिवार को गोली और गाली की सरकार से लड़ने के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार देश की बोली लगाकर उसे बेच रही है। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार कोयला सेक्टर, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, एलआईसी, जीआईसी, राष्ट्रीय बीमा, सेल, एयर इंडिया और तमाम संस्थानों को बेच रही है। एक दिन हो सकता है वे आपसे शरीर का अंग मांगे ताकि उनको बेचा जा सके। इससे पहले छात्र
परिषद की स्थापना रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक तौर पर लड़ने और त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार से बचाने की चुनौती दी। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार को लगता है कि हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर वे हमें दबाव में ला सकते हैं, लेकिन उल्टे हम इससे और मजबूत होकर उभरेंगे। हम बीजेपी का मुकाबला राजनीतिक तरीके से करेंगे। उन्होंने अमित शाह को खुली चुनौती दी कि अगर उनमें दम है तो 2023 में त्रिपुरा में बीजेपी सरकार की हार को रोक कर दिखाएं। और आपको बता दूं, ईडी ने धन शोधन यानी पीएमएलए मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां की है। इनमें एक टीएमसी युवा शाखा के नेता विनय मिश्र के भाई विकास मिश्र हैं। बताया जा रहा है कि विनय मिश्र ने कुछ समय पहले ही देश छोड़ दिया था और संभवतः अपनी भारतीय नागरिकता भी छोड़ दी है। और इस मामले में दूसरे व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं वो बांकुड़ा थाने के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र हैं। पहले ईडी ने दावा किया था कि मिश्रा बंधुओं को अनुमानित तौर पर 1352 करोड़ के रुपए के इस मामले में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से और खुद के लिए रकम मिली थी। इसमें कई लोगों को हिस्सा दिया गया था। तो फिलहाल इस मुद्दे पर बंगाल का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। देखते हैं ईडी की पूछताछ में क्या निकलता है। ये पहला मौका है जब अभिषेक बनर्जी को सम्मन भेजा गया है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, सीबीआई उनके आवास पर जाकर उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ कर चुकी है। आगे कुछ हुआ खुलासा तो मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।